Hello students, today we will read the lesson 9, class 6 and the name of the lesson is desert animal यानी कि रेगिस्तान के पशु। स्टूडेंट्स ये लेसन हमारी यानी शक्ल बुक से लिया गया है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। Deserts are the driest place on the earth. डेजर्ट हैं जो अर्थ के धरती के सबसे सूखे प्लेसेस यानी कि स्थान हैं। सम टाइम गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन, जहाँ पर कई बार, सम टाइम मैंने कई बार, महीनों या फिर सालों हो जाते हैं विदाउट रेन के, बिना बारिश वहाँ कई बार महीनों और सालों गुजर जाते हैं। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, परंतु जो डेजर्ट के एनिमल हैं, रेगिस्तान के एनिमल पशु हैं, सर्वाइव में ज़िंदा रहना, वो भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते यानी कि ज़िंदा नहीं रह सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, या फिर लंबे समय तक यानी कि सर्वाइव नहीं कर सकते किसमें, इन द स्कॉर्चिंग सन। स्कॉर्चिंग माने झुलसाने वाले, यानी कि जब सूर्य बहुत गर्म हो यानी कि झुलसाने वाले सूर्य की जब धूप पड़ती हो तब डेजर्ट के एनिमल विदाउट वाटर लंबे समय तक नहीं रह सकते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। सो इसलिए दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज, उन्होंने डिफरेंट मीन्स अलग वेज ढूंढ लिए, फाइंड कर लिए हैं, ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। हार्श मीन्स कठोर परिस्थितियों से, कॉपिंग मीन समन्वय, यानी कि उनके साथ एक प्रकार का कॉपिंग समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी कि उन्होंने हार्श कंडीशन में भी, कठोर परिस्थितियों में भी जीना सीख लिया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गर्बिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज। गर्बिल्स का मतलब गिलहरियाँ। स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दिन का सबसे जो गर्म पार्ट होता है यानी कि दोपहर को क्या करती हैं, डे इन कूल एंड अंडरग्राउंड बुरोज के अंदर स्पेंड करते हैं, यानी कि अपने अंदर अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे जो बुरोज एक प्रकार के जो बिल होते हैं उनके अंदर वो क्या करती हैं, अपना दिन का गर्म हिस्सा है जो वो बिताती हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स, और एक कुछ इंसेक्ट हैं जिनको कहते हैं डार्कलिंग बीटल यानी कि काले जो हैं भंवरे, आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। वो उनकी लेग्स, टांगों पर जो ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर यानी कि नमी की जो बूंदें होती हैं उनको कैच करने में, पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर until the drop trickle down into their mouth, और वो अपनी लेग्स को क्या करते हैं, लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, हवा में उठा लेते हैं अपनी टांगों को, until the drops, जब तक के जो मॉइस्चर की, पानी की जो बूंद है, ड्रॉप्स है, ट्रिकल डाउन यानी कि लुढ़क कर नीचे नहीं गिरती, इनटू देयर माउथ, उनके मुंह में, यानी कि अपनी लेग्स को, टांगों को ऊपर उठा लेते हैं और उन पर जो मॉइस्चर, जो नमी जमा होती है और उसकी ड्रॉप जब नीचे गिरती तो उसी को पीकर वो अपना काम चला लेते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड डन्स। सारे डेजर्ट हैं जो एंडलेस सी, जो कभी ख़त्म होने वाले समुद्र की तरह, ना ख़त्म होने वाले समुद्र की तरह, जो रोलिंग माने जो एक जगह से दूसरी जगह पर रोल करके, गोल गोल हो करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं, चले जाएं, सैंड डन्स, रेत के टीले। इनके सारे डेजर्ट हैं रेत के टीले नहीं होते जो रोलिंग करते, अपनी जगह बदलते हैं। सम आर रॉकी, कुछ जो है चट्टानी भी होते हैं डेजर्ट, और पेबली, कुछ पथरीले भी, एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेज, कुछ जो छोटी छोटी झाड़ियों से डॉटेड मीन्स भरे हुए होते हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और कुछ डेजर्ट के अंदर कलरफुल फ्लावर्स होते, रंगीन फ्लावर, विभिन्न रंगों के फूल होते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु के अंदर ऐसा लगता है कि वो फ्लावर्स वहाँ स्प्रिंकल किए गए, छिड़के गए हैं। There are more than 2,300 different kinds of snakes around the world. दुनिया के अंदर 2,300 प्रकार के जो हैं स्नेक्स वर्ल्ड के अंदर हैं।
रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर, जिनकी रेंज यानी कि जो उनकी रेंज है, जो एक प्रकार से ग्रुप है, वो कहाँ से है, 15 सेंटीमीटर से लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, यानी कि स्नेक 15 सेंटीमीटर से लेकर के और 11 मीटर लंबे तक होते हैं। मोस्ट स्नेक आर क्वाइट हार्मलेस, मोस्ट मीन ज़्यादातर स्नेक्स हैं, सांप हैं, क्वाइट मीन बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, यानी कि हानि रहित, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। बट देयर आर ए फ्यू, परंतु कुछ एक हैं, दैट आर सो पॉइजनस, वो इतने जहरीले होते हैं, दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, वो एक ह्यूमन बीइंग को, एक आदमी को उनकी बस एक ही बाइट के साथ क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक ले एग्स, ज़्यादातर स्नेक्स हैं वो अंडे देते हैं। बट देर आर मैनी, परंतु बहुत से ऐसे भी हैं, विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स, जो कि अपने बच्चे देते हैं, यानी कि बर्थ माने जन्म देना, टू देयर यंग, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई, सूखे, रॉकी, पथरीले डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लीव्स ए रादर एविल लुकिंग स्नेक, एक डेजर्ट है अमेरिका का, रॉकी है और ड्राई है, चट्टानी और सूखा, उसमें क्या रहता है, एक एविल लुकिंग, एविल मैंने एक राक्षस जैसा बुरा जो स्नेक रहता है, विद ए वेरी बैड रेपुटेशन, जो बहुत ही बुरी तरह से, बैड रेपुटेशन में बुरी तरह से प्रसिद्ध, यानी कि लोग उसको बहुत बुरा समझते हैं। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, और जिसकी जो फ्राइटनिंग माने डराने वाली, भयभीत करने वाली रेटल की जो आवाज़ है वो 30 मीटर यानी कि 30 मीटर दूर से भी हियर मीन सुनी जा सकती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और वो लाइटनिंग यानी कि बिजली की गति से जो है, स्पीड से वो क्या कर सकता है, स्ट्राइक यानी कि हमला कर सकता है। बट द रेटल स्नेक, परंतु रेटल स्नेक हैं जो, और रेटलर जिनको लोग रेटलर भी बोलते हैं, एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, जिनको कई बार रेटलर भी बोलते हैं, रेटल स्नेक को, प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन, परंतु वो क्या करते, प्रेफर मीन्स अच्छा समझते, टू अवॉइड पीपल, लोगों को अवॉइड करते, यानी कि उनसे बचना पसंद करते हैं, इफ़ इट पॉसिबली कैन, यदि हो सके तो वो लोगों से बचते, यानी कि लोगों को काटना पसंद नहीं, कि बाइट करना पसंद नहीं करते। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, वो अपनी टेल मीन्स पूंछ को ऊपर मतलब खड़ा कर लेते हैं। एंड रेटल द एंड व्हेन एवर इट इज डिस्टर्ब्ड, और जब उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो वो क्या करते हैं, रेटल्स करते हैं, रेटल की आवाज़ निकालते हैं अपने एंड से, जो पूंछ की जो एंड होती है उससे, व्हेन एवर इट इज, कोई इसको डिस्टर्ब करता है तो, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, और ये उनको ये उम्मीद होती है कि रेटल करने से, रेटल की आवाज़ करने से जो ये इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया जो उसके एरिया में आया है, वो विल गो अवे, दूर चला जाएगा, इस होप से वो करते हैं, उम्मीद से। हाउएवर, लेकिन इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, परंतु जब उनकी वार्निंग, चेतावनी को कोई इग्नोर करता है, यानी कि उसको अनभिज्ञ करता है, एंड इट फील्ड थ्रिएटन, और ये इसको कोई थ्रिएटन समझता है, यानी कि कोई भय समझता है, अपने लिए खतरा समझता है, इट विल कोइल रेडी टू बाइट, वो है ना काटने के लिए तैयार हो जाता है, कोइल करके, यानी कि कुंडली मार लेता है तुरंत और काटने के लिए रेडी हो जाता है। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ऑन टेल मेक्स, परंतु जो रेटलर जो स्नेक है, अपनी ऑन मीन्स खुद की टेल जो उस ये नॉइज शोर करती है, उसको क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकता। लाइक मोस्ट स्नेक, ज़्यादातर सांपों की तरह, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ये थिंग्स मैंने चीज़ों को जो ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन कंपन होती, उसके थ्रू जो है चीज़ों को सुनता है। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक, यदि एक आदमी, पर्सन आदमी, सांप के नज़दीक मतलब चलता है, कैन फील द मूवमेंट, वो उसकी मूवमेंट को फील कर सकता है, किसके द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, परंतु वही आदमी यदि चिल्लाता है, शाउट करता है, इट वुड नॉट हियर ए थिंग, यानी कि स्नेक है वो कुछ भी नहीं सुन सकता।
रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल। रेटल स्नेक बहुत ही आम और बहुत जगह वाइड स्प्रेड माने जो दूर दूर तक फैला हुआ हो, ऐसा एनिमल है जिसको एक आम है, यानी कि बहुत लोग जानते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। और वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप, अमेरिकन जो महाद्वीप है उस पर कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक जो है पाया जाता है। दे फेड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रे। और वो प्रे मीन शिकार, वैरायटी माने कई प्रकार के जो शिकार हैं वो करते हैं, उनको खाते हैं शिकार को, इंक्लूडिंग माइस जिसमें चूहे हैं, वॉल्स एक इंसेक्ट होता है जो पत्ते वगैरह खाता है ट्रीज़ के। रैट्स चूहे खाते हैं ये स्नेक्स, चिपमंक्स, गिलहरियाँ एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल। और दूसरे जो है चिपमंक्स के अलावा, गिलहरी के अलावा दूसरे छोटे एनिमल को भी ये खा लेते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वैनम। रैटल स्नेक हैं वो क्या करते हैं, किल देयर प्रे मीन्स शिकार को अपने वैनम मीन्स जहर, पॉइजन के द्वारा मारते हैं, किल करते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स, सारे दूसरे स्नेकों की तरह, दे स्वालो द अनफॉर्चुनेट एनिमल वोल। वो भी अपने जो अनफॉर्चुनेट जो एनिमल है, इनके बुरी किस्मत वाला दुर्भाग्यशाली जो एनिमल है, जो उनका स्प्रे बनता, शिकार बनता, उसको क्या करते हैं, स्वालो निगल लेते हैं। होल मीन्स पूरा का पूरा निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक। कई स्नेक्स को तो एक वीक के अंदर, सप्ताह के अंदर कई बार खाना पड़ता है। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स। और कुछ स्नेक सच मीन जैसे कि बड़ा विशाल पाइथन, कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। वो जो है 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक विदाउट ईटिंग, बिना खाए सर्वाइव मीन जिंदा रह सकता है। मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। मोंगूज है जो इकट्ठा, टुगेदर मैंने इकट्ठे हंट करना, शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई। परंतु वो हमेशा, ऑलवेज मैंने हमेशा, कीप ए लुक आउट नज़र रखते हैं, फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स जो खतरनाक, डेंजरस प्रीडेटर शिकारी हैं नियर बाई, नज़दीक। पॉकिंग देयर नोज इनटू होल्स। अपनी नोज को जब पॉकिंग करते रहते, बाहर निकाल कर देखते रहते हैं भाई कोई प्रेडेटर्स एनिमल तो नहीं। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पाज। ओवर टर्न मीन्स मैंने उल्टाना चट्टानों को, यानी कि मिट्टी को जो हो अपने पाज पंजों के साथ हैं, रॉक्स को ओवर टर्न करते रहते हैं, यानी कि उल्टा करते रहते हैं, उसको उल्टाते रहते हैं, मिट्टी खोदते रहते हैं। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड को भी जो है स्क्रैच माने खोदते रहते हैं, विद देयर शार्प क्लाज, अपने तेज पंजों से। बैंडेड मंगोज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच। बैंडेड जो मोंगूज हैं, यानी कि धारीदार पट्टियों वाले, पट्टी जैसे धारियों वाले जो मोंगूज हैं, आर वेरी अम्यूजिंग हैं, बहुत ही मतलब अम्यूजिंग का मतलब खुशी देने वाले हैं, एनिमल टू वो देखने में, टू वॉच करने में। A common sight in many parts of Africa, they travel in group of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creature. A common sight यानी कि आम दृश्य, in many parts of Africa, अफ्रीका के बहुत से जो हिस्सों में, हाँ, एक कॉमन दृश्य क्या होता है, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, वो ग्रुप में ट्रैवल यात्रा करते हैं मंगूज, ऑफ अबाउट 20 यानी कि लगभग 20 के ग्रुप में। टू फोरेज मीन्स होता है सर्च फॉर फूड, यानी कि भोजन की तलाश में जाते हैं। वो क्या खाते हैं, बीटल्स यानी कि भंवरे वगैरह, बीटल्स खाते हैं। मिलीपैड्स होते हैं कनखजूरे, और अदर स्मॉल क्रिएचर या फिर दूसरे प्राणियों को खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो इकट्ठा हंट करना, शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच वैन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, जब वो अपने आप को जो है टच में, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, कीपिंग माने रखते हैं। वैन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, जब वो दृष्टि से दूर हो जाते, आउट ऑफ साइट हो जाते, बिहाइंड रॉक या तो किसी चट्टान के पीछे,
और बसेज या किसी झाड़ी के पीछे दिखाई नहीं देते। बाई ट्वीटरिंग एंड कॉलिंग, वो ट्वीटर की आवाज़ निकालते हैं और कॉलिंग, एक दूसरे को बुला करके एक दूसरे के टच में रहते, संपर्क में रहते यदि कोई पीछे छूट जाता है रॉक्स या बुश के पीछे, चट्टान या झाड़ी के पीछे। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, और हमेशा खतरे को जो है लुक आउट यानी कि ध्यान रखते हैं, देखते रहते हैं कोई खतरा तो नहीं। किसका? हॉक्स, बाजों का। ईगल, ईगल भी बाज ही होता है। एंड लार्ज स्नेक, और बड़े सांप का, यानी कि कोई हॉक, कोई ईगल्स वगैरह तो नहीं, नज़दीक उन्हें देखते रहते हैं। दे वारन वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म, वो एक दूसरे को ना स्पेशल अलार्म से यानी कि चेतावनी चेतावनी वाली आवाज़ निकाल कर एक दूसरे को क्या करते हैं? वारन, चेतावनी देते, सावधान करते हैं। कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अलार्म कॉल देते यानी कि एक चेतावनी वाली आवाज़। इफ़ दे स्पॉट, यदि कुछ देखते हैं, एनीथिंग सस्पिशियस, कोई शक वाली वस्तु देखते हैं, यानी कि अगर कोई थिंग्स है जो उन्हें कोई ख़तरनाक लगती तो वो एक दूसरे को वार्न, चेतावनी देते एक स्पेशल कॉल करके। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Mongoose बहुत ही प्रसिद्ध हैं फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स, स्नेकों को मारने के योग्य होते हैं, यानी कि वो स्नेकों को मार देते हैं। विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, खुद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, उनकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन इतनी फास्ट होती, तेज होती है। दैट दे कैन डॉज इट्स टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। डॉज मीन्स होता है मूवमेंट, यानी कि क्विकली जो है अवॉइड करना किसी के हमले को। दे कैन डॉज इट्स टाइम, वो हर बार हमले से बच जाते। द स्नेक स्ट्राइक, जो स्नेक स्ट्राइक करता है यानी कि हमला करता है। स्ट्राइक मीन्स चोट मारना भी होता है। दे कॉन्टिन्यूली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल, वो कंटिन्यूली मीन्स लगातार, मेक ए न्यूसेंस, एक परेशानी बन जाते हैं ऑफ देमसेल्व्स यानी कि खुद, अंटिल जब तक। आफ्टर ए वाइल, कुछ एक देर बाद। व्हेन द स्नेक गेट टायर्ड, यानी कि स्नेक जब तक थक नहीं जाता तब तक उसके लिए एक परेशानी, न्यूसेंस बन जाते हैं। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और स्नेक के थकने के बाद, टायर्ड होने के बाद वो क्विकली माने जल्दी से स्नेक के ऊपर डाइव लगाते हैं, एक प्रकार का जो है गोता उसके ऊपर, फॉर किल, उसको मारने के लिए। All the female mongoose have their kitten at about the same time. सारी जो मादा मंगूज हैं अपने कीटन्स माने बच्चों को, मंगूज के जो हैं बच्चों को, यंग वंस को कीटन बोलते हैं, वो सेम लगभग एक ही समय में जो अपने कीटन्स को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। दे आर रेज्ड बाय द वॉल ग्रुप इन ए डैन, वो दे आर रेज्ड बाई द वॉल ग्रुप, और वो जो कीटन हैं, बच्चे हैं, पूरे ग्रुप के द्वारा क्या किए जाते हैं? रेज्ड किए, पाले जाते हैं। इन ए डैन, एक गुफा में या मांद में। मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट, जो या तो एक पुराने में जो बनी होती है उनकी डैन, जो एक प्रकार की मान। इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट, ओल्ड मीन पुराने, दीमक की जो बाम्बी होती उसमें अपने बच्चों को वो रेज पालते हैं। और होलो लॉग, या फिर किसी खोखली, लॉग मीन्स होता है किसी पेड़ का लट्ठा यानी कि तना जो खोखला हो। When most of the adult are out looking for food, जब ज़्यादातर जो अडल्ट जो मतलब बड़े जो हैं मंगूज बाहर होते हैं, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। 1 or 2, एक या दो मेल स्टे बिहाइंड, पीछे रुक जाते हैं। टू स्टैंड गार्ड अनटिल द अदर रिटर्न फॉर द नाइट, जो स्टैंड गार्ड का मतलब एक गार्ड की तरह जो है सुरक्षा करने के लिए। टू अदर अनटिल, जब तक द अदर रिटर्न्स फॉर द नाइट, जब तक दूसरे मंगूज रात को वापस नहीं आते। तो 1 या 2 मंगूज जो उनकी डैन की सिक्योरिटी के लिए, अपनी उनकी जो मांस की सिक्योरिटी के लिए वहीं रुक जाते हैं। अदर एनिमल्स विच लिव इन द डेजर्ट इज़ द कैमल, जो दूसरे एनिमल, पशु जो डेजर्ट में मिलते लीव्स रहते हैं उनमें से एक है क्या है? कैमल, ऊँट।
Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. कैमल्स को मतलब हज़ारों सालों पहले लोगों ने क्या किया था, डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू बनाया था, बाई पीपल ने कई हज़ार साल पहले। इन द वाइल्ड जंगल में कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। कैमल हैं डेजर्ट के अंदर जो क्या है ग्रुप में रहते हैं, और उनका ग्रुप किसका, लगभग 30 एनिमल 30 पशुओं का उनका ग्रुप होता है। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म। कैमल्स का एक लंबा, शैगी मीन्स भद्दा यानी कि गंदा, विंटर कोट होता जो मोटा सा सर्दी का जो कोट होता, टू कीप वार्म उनको गर्म रखने के लिए, यानी कि बड़े बड़े बाल हो जाते सर्दियों में, शैगी यानी कि जो भद्दे से। एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और जो है समर के अंदर, समर मीन्स गर्मी के अंदर, उनको कूल ठंडा रखने के लिए एक छोटे यानी कि छोटा, शॉर्टर में टीडियर माने साफ़ सुथरा कोट, यानी कि उनकी स्किन पर जो है गर्मियों में समर सीजन में तो छोटे और जो सुंदर जो बाल आ जाते जो उनको कूल रखते हैं, उनकी बॉडी को ठंडा रखते हैं। और विंटर सीजन में सैगी यानी कि भद्दे से और बड़े बड़े बाल जो उनकी स्किन पर आ जाते हैं, टू कीप देम वार्म उनको गर्म रखने के लिए। ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक प्यासा कैमल है, ऊँट है, कितना पानी पी सकता है, 30 गैलन पानी जो है पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेज। और वो 30 गैलन्स वाटर किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, 500 भरे हुए गिलासों के बराबर, इन जस्ट 10 मिनट। और वो 500 गिलास हैं पानी के, सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट में ही पी लेता है वो 30 गैलन वाटर। नॉर्मली आमतौर पर हाउएवर लेकिन इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स। परंतु आमतौर पर जो कैमल है, इट गेट ऑल इट द मॉइस्चर, पूरी नमी वो प्राप्त करता है, इट नीड जिसकी उसे ज़रूरत होती है, फ्रॉम डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तान के प्लांट्स, पौधों से ही वो मॉइस्चर पर नमी प्राप्त कर लेता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ, और 10 महीनों तक वो जिंदा रह सकता है, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना पानी ड्रिंकिंग किए हुए, यानी कि बिना पानी के जो कैमल है, ऊँट है, डेजर्ट के अंदर 10 मंथ तक 10 महीनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि अपनी जो है वाटर कहाँ से ले लेता है, जो मॉइस्चर होते हैं प्लांट्स के, जो लीफ पत्ते वगैरह खा करके। देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, दो डिफरेंट माने विभिन्न प्रकार के कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं। वन नॉन एज द ड्रेमेड्री एंड ओनली हैज़ ओनली ए सिंगल हम्प। जो ड्रेमेड्री जो होता है कैमल, उसकी क्या होता है, एक सिंगल हम्प होता है। सिंगल मीन्स एक हम्प मीन्स कुबड़, एक कुबड़ वाले ऊँट को, जो कैमल को ड्रेमेड्री बोलते हैं। द अदर इज कॉल्ड ए बैक्ट्रियन कैमल, और दूसरे को बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल, एक ड्रेमेड्री एक बैक्ट्रियन। एंड हैज़ 2 हम्प्स, और इसके 2 हम्प होते, 2 कुबड़ होते हैं बैक्ट्रियन कैमल के। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। जो हम्प्स हैं कैमल के, वो कैमल की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने में, ज़िंदा रहने में। कैसे? बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। वो जो उसके हम्प हैं कैमल के, वो एक कंटेनर का मतलब, स्टोरेज कंटेनर का मतलब एक भंडार करने का बर्तन। जैसे हम अपना जो ग्रेन अनाज भंडार करते हैं, ऐसे ही ये कैमल के हम्प हैं एक प्रकार के, उनके लिए जो है भंडार के बर्तन होते हैं, कंटेनर होते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर, परंतु वो उनमें वाटर स्टोर नहीं करते हम्प में। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, रॉन्गली माने गलत तरह से, बिलीव विश्वास करते हैं कि कैमल इसमें हम्प में वाटर रखता है, वाटर नहीं होता। दे आर फुल ऑफ फैट, वो चर्बी से भरे होते हैं। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स। और ये जो
फैट है, नरिश मीन्स पालन पोषण करना, कैमल का पालन पोषण करती है व्हेन फूड इज स्केर्स, यानी कि जब फूड जो स्कार्स हो जाता है, यानी कि उसकी स्कार्स का मतलब होता है कमी, जब फूड भोजन की कमी हो जाती तो वो अपने हम्प से फैट लेकर सर्वाइव करते, जिंदा रहते हैं। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट, यदि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, देयर हम्प श्रिंक्स, उनका जो हम्प है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। एज द फैट इज यूज्ड अप, क्योंकि वो उस फैट को यूज करते हैं सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, देर आर मैनी अदर वेज, बहुत सारे दूसरे भी वेज तरीके हैं, इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, जिनकी वजह से कैमल है डेजर्ट लाइफ के अडेप्टेड हो गया है, इनके अनुकूल हो गया, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ढाल लिया है डेजर्ट में रहने के लिए। देयर माउथ आर सो टफ, उनके माउथ हैं वो इतने टफ होते हैं, सख्त होते हैं, दैट इवन द शार्प थॉर्न्स, जो तेज थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, कैन नॉट पायर्स थ्रो, वो उनको छेद नहीं सकते, यानी कि भेद नहीं सकते, यानी कि उनका माउथ है इतना मोटा होता है कि डेजर्ट के जो वो शार्प थॉर्न, तेज जो कांटे खाते हैं, वो भी उसको जो है पायर्स नहीं कर सकते, मतलब छेद नहीं सकते। दिस इज़ द lessons of today students, and if you like this video, please subscribe my channels and even like